हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब मैं किसी भी बुक स्टोर में जाया करता था, वहाँ पे से कोई भी रैंडम बुक उठा लेता था जिसका कवर अच्छा लग रहा है, टाइटल अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ा सा उसका प्रीफेस पढ़ लिया और अगर मुझे ये तीनों चीज़ें थोड़ी अच्छी लगी तो मैं बुक उठा के खरीद लेता था। प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि जब मैं इस बुक को घर पे लाया करता था और एक्चुअली बुक को पढ़ना शुरू करता था, एक आध दो चैप्टर बाद या फिर आधी बुक के बाद मुझे रियलाइजेशन होता था कि ये बुक काफ़ी डल है या फिर ये बुक उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से देर आर गुड मूवीज़, एवरेज मूवीज़ एंड बैड मूवीज़, देर आर गुड बुक्स, एवरेज बुक्स एंड बैड बुक्स। तो इस परेशानी का सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम किसी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ सकते हैं जो कि बहुत सारी किताबें पढ़ती हो कि भाई, अब तुम इतनी किताबें पढ़ रहे हो तो क्या तुम इन किताबों में से कोई एक या दो अच्छी किताब मुझे बता सकते हो? या फिर हम ये कर सकते हैं कि इमेजिन करिए आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ जानना है, तो हम उस फील्ड के किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछ सकते हैं कि भाई, आपने तो उस फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, आपने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गैदर की हुई है, तो आपको शायद मालूम होगा कि कौन सी बुक इस फील्ड में अच्छी है और कौन सी बुक अच्छी नहीं है। तो अब इन लोगों ने बहुत सारी अच्छी किताबें भी पढ़ी होंगी, बुरी किताबें भी पढ़ी होंगी, तो ये लोग हमें रिकमेंड करेंगे अच्छी किताबें। तो इस तरीके से हम लोग बुरी किताबें पिकअप करने की अपनी प्रोबेबिलिटी को बहुत हद तक कम कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बुक रिकमेंडेशन रिसोर्सेज की ओर। और पहला रिसोर्स जो है वो है न्यूयॉर्क टाइम्स। दोस्तों, NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है और हर साल वो एक लिस्ट रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है द 10 बेस्ट बुक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ईयर मतलब 2011, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। इन लोगों का काफ़ी रिगरस प्रोसेस होता है इन बुक्स को सिलेक्ट करने का, और उस पूरी प्रोसेस को इन लोगों ने अपने एक आर्टिकल में बताया हुआ है और वो आर्टिकल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि इनके पास एक बहुत रिगरस प्रोसेस है, ये ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और उनमें से जो साल भर की सबसे अच्छी किताबें होती हैं वो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो ये लोग ये बहुत समय से करते आ रहे हैं। आपको इन बुक्स को सर्च करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप गूगल सर्च में जाइए और सर्च में टाइप करिए द 10 बेस्ट बुक्स ऑफ, फिर उसके बाद आपका ईयर नेम और उसके बाद लिख दीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स। अब यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आते हैं उसमें से पहले या दूसरा सर्च रिजल्ट पक्के से न्यूयॉर्क टाइम्स का होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इस आर्टिकल के पेज पे हैं तो आपको ढेर सारी किताबें दिखाई देंगी और हर किताब के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इस बुक का, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि ये बुक किस बारे में है, कैसी है। और उस डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा एक छोटा सा लिंक जिस पे लिखा हुआ है व्यू रिव्यू। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस बुक का एक इन डेप्थ रिव्यू मिल जाएगा। तो जैसे ये हर साल 10 बुक्स रिलीज करते हैं, उसी तरीके से ये लोग हर महीने भी रिलीज करते हैं। उसको ये बोलते हैं द बुक्स टू वॉच आउट फॉर इन देन द मंथ नेम। पर मैं आपको बोलूंगा पहले बेस्ट बुक्स ऑफ एनी ईयर वाली जितनी भी बुक्स हैं आप उनको चेकआउट करिए और देखिए कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। दोस्तों, दूसरा रिसोर्स है बिल गेट्स नोट्स। तो आप सभी लोग बिल गेट्स के बारे में तो जानते ही होंगे। तो उनकी खुद की एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग टाइप का कह लीजिए वो है जिसका नाम है बिल गेट्स नोट्स। अब बिल गेट्स ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं और उनके रिव्यूज़ लिखते हैं, लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं है। वो हर क्रिसमस हॉलीडेज़, समर हॉलीडेज़, इन सभी टाइम पे या फिर ईयर एंड पे एक बुक लिस्ट भी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि 5 बुक्स टू रीड दिस समर, 5 बुक्स टू रीड दिस हॉलीडे सीजन। और ये सारी जो बुक लिस्ट होती हैं वो बेसिकली उनकी रिसेंटली पढ़ी हुई सारी किताबों में से बेस्ट किताबें होती हैं। ये सारी चीज़ें gatesnotes.org पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, आप इस लिंक पे क्लिक करिए और आप gatesnotes.org के इस पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो इस सर्च रिजल्ट्स में आपको खूब सारे आर्टिकल मिलेंगे जिनमें लिखा होगा 5 बुक्स टू रीड दिस समर और हॉलीडे समथिंग लाइक दैट। आप उस पर क्लिक करिए। आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे जस्ट लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स आपको ढेर सारी बुक्स बाय नेम आपको दिख जाएंगी और उनके शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस होंगे। लकीली अगर उन्होंने उस बुक का इन डेप्थ रिव्यू भी लिखा होगा तो आपको वो भी मिल जाएगा। मैंने बिल गेट्स नोट से ढेर सारी किताबें उठा के पढ़ी हैं और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सीरियसली बिल गेट्स बहुत अच्छी बुक्स रिकमेंड करते हैं। प्लस बेस्ट पार्ट है कि कोई भी बिल गेट्स को एक्स्ट्रा पैसे खिला करके अपनी बुक का अच्छा रिव्यू नहीं लिखवा सकता, बिकॉज तीसरा रिसोर्स है 5books.com। तो 5 बुक्स का बेसिक आइडिया ये है कि 5 बुक्स में काम करने वाले लोग किसी भी पर्टिकुलर फील्ड, चाहे वो साइकोलॉजी या फिर वो हो बायोलॉजी, इन सारी फील्ड्स के जो सबसे पॉपुलर लोग हैं, मे बी नोबेल लॉरिएट्स या फिर कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले पॉपुलर प्रोफेसर्स, उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर फील्ड की और आपकी सबसे फेवरेट बुक्स कौन सी हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5books.com पे जाना है। और इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात है इसका कैटेगराइजेशन। तो इमेजिन करिए कि आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिकली कि हाउ टू इन्वेस्ट। अब हाउ टू इन्वेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा सारे प्रोमिनेंट लोग जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बुक सजेस्ट किए हुए हैं। जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है जॉन के बारे में, वो बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के चेयर हैं। ये मैंने पर्सनली जाके देखा कि वो कौन है, और उन्होंने यहाँ पे 5 बुक्स सजेस्ट कर रखी हैं जो कि मे बी आपको पढ़नी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ नॉन फिक्शन के लिए ही नहीं है, फिक्शन में भी जो बहुत बड़े बड़े फेमस फिक्शन बुक राइटर्स हैं वो लोग पर्सनली किन बुक्स को बेसिकली अपनी नज़रों में बहुत इज्जत देते हैं, वो किताबें भी उन लोगों के द्वारा सजेस्टेड की हुई हैं। और चौथा है दोस्तों ऑनलाइन बुक रिकमेंडेशन बाय पीपल। तो बेसिक फंडा यही है कि ये जो क्रिएटर्स हैं, ये जो ब्लॉगर्स हैं, इन लोगों का कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। और ये कंटेंट
ये लोग जब क्रिएट करते हैं तो यार इसका भी तो कहीं सोर्स होगा, द बुक्स दैट दे रीड, जहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऑब्वियसली आपको इनका कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मे बी जो बुक्स ये खुद रीड करते हैं वो भी आपको अच्छी लगती होंगी। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑथर है डेरिक सेवर्स, ही इज़ एंटरप्रेन्योर, ही इज़ अ डेवलपर, ही इज़ अ म्यूजिशियन। तो मुझे लगता है कि यार काफ़ी सारी चीज़ें मेरे में और उनमें कॉमन है, प्लस वो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सर्च किया कि यार क्या ये बुक्स पढ़ते हैं, इनके क्या बुक रिकमेंडेशन होते हैं। तो दोस्तों उनकी एक पॉडकास्ट देख रहा था और पता चला कि dereksevers.com/books करके ये एक पेज मेंटेन करते हैं जहाँ पे ये अपनी सारी बुक्स जो इनने पढ़ी हैं उन सब का एक लॉग रखते हैं। और लॉग में वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक का नाम लिख दिया, वो बुक की समरी लिखते हैं और हर बुक को एक रेटिंग देते हैं। तो मैं श्योरली कहूँगा कि आप इनकी भी यूट्यूब वीडियोस जाके सर्च करें कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है व्हाट आर द बुक ही लाइक्स, या फिर गूगल पे सर्च करें। बट एनीवे यू शुड श्योरली चेक आउट dereksevers.com/book एंड फाइंड सम रियली गुड बुक्स टू रीड। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कुछ सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब हम बुक्स के थ्रू ढूंढना चाहते हैं। एक सवाल हो सकता है कि हाउ डज द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड वर्क्स, या फिर एक सवाल हो सकता है कि शुड आई डू डाइटिंग, या फिर एक सवाल हो सकता है हाउ डिड इवन द होल यूनिवर्स स्टार्ट। तो दोस्तों ऐसे केस में जब मेरे पास एक क्वेश्चन है तो मेरी बुक को सर्च करने की अप्रोच कुछ ऐसी रहती है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक नॉर्मल गूगल सर्च करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ बुक्स टू रीड अबाउट एडवर्टाइजिंग या फिर बुक्स टू रीड अबाउट डाइटिंग, समथिंग लाइक दैट। और जब मैं ये करता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझको कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं या फिर वीडियोस मिल जाते हैं जो कि मुझे इससे रिलेटेड कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहते हैं। मैं इन सारे आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जाता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कॉमन बुक या दो कॉमन बुक इन सारी वीडियोस में सजेस्टेड रहती है। और मेरा अजम्पशन यही रहता है कि इतने सारे लोग अगर एक पर्टिकुलर बुक इतना ज़्यादा सजेस्ट कर रहे हैं तो मुझे श्योरली वो चेकआउट करनी चाहिए। अब मैं इस पर्टिकुलर बुक का नाम लेता हूँ और गूगल सर्च में डालता हूँ और जैसे ही मैं ये करके सर्च मारता हूँ तो पहले या दूसरा रिजल्ट जो आता है वो आता है goodreads.com का। तो दोस्तों goodreads बेसिकली रीडर्स की एक कम्युनिटी है जहाँ पे ढेर सारे लोग बुक्स के बारे में रिव्यूज़ डालते हैं और उनको रेटिंग्स देते हैं। तो मैं सर्च करके जब इस goodreads के पेज पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ढेर सारे लोग जिन्होंने किताब पढ़ी है उनके रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंटली दो फैक्टर्स कंसिडर करता हूँ कोई भी बुक चूज़ करने से पहले, वो होते हैं कि नंबर ऑफ रेटिंग्स और क्या एक्चुअली रेटिंग है। तो अगर किसी बुक की नंबर ऑफ रेटिंग्स सिर्फ 20 या 30 हैं तो इसका मतलब ज़्यादा लोगों ने वो किताब पढ़ी ही नहीं है। अब भले ही 20 या 30 रेटिंग पे उसके 5 स्टार हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी बुक की 20,000 15,000 ऐसे करके कुछ रेटिंग है तो इसका मतलब उस किताब को ढेर सारे लोगों ने पढ़ा है और ढेर सारे लोगों ने रिव्यू किया है। और इसके ऊपर अगर इसका जो बेसिकली रेटिंग स्टार है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है तो भाई फिर तो पक्की बात है कि ये बुक उठा करके आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों को मैं दिमाग में रखता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बुक्स मैं इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ वो काफ़ी अच्छी निकलती है। तो गुडरीड्स भी खुद सजेशंस देता है बुक्स के। तो अगर आप सर्च करेंगे बुक्स ऑन डाइटिंग तो मे बी सेकंड थर्ड आर्टिकल गूगल पे goodreads.com का आएगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ढेर सारी किताबें सजेस्ट कर देगा उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। तो आप वहाँ से भी बेसिकली बुक्स देख सकते हैं। आपने सजेशन में एक बुक देखी, वहाँ पे उस बुक की नंबर ऑफ रेटिंग्स आई हैं और रेटिंग टोटल हाई है, आप उस बुक का नाम कॉपी पेस्ट करके सर्च करिए गूगल में, मे बी आपको उस बुक के थोड़े रिव्यू मिल जाए जो किसी बड़े एडिटर ने या फिर अच्छे आदमी ने किए हों या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने किए हों, तो आप वो पढ़ के एक्चुअली जान सकते हैं कि वो बुक अच्छी है कि नहीं। तो मैं बेसिकली आपको यही कह रहा हूँ कि आप क्रॉस चेक कर लीजिए ऐसे सिनेरियो में कि गुडरीड्स पे भी अच्छी रेटिंग है और एक्चुअली किसी इंसान ने बोला हुआ है कि वो अच्छी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कोई घटिया किताब उठाने की बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ढेर सारी बुक्स के रिव्यूज़, लर्निंग्स और नोट्स भी आजकल शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आपको हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी मिल जाएगी जिसमें मैं कोई ना कोई नई टाइप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जाइए _discoman जो कि मेरा टैग है इंस्टाग्राम पे, उसको जाकर के फॉलो करिए और अपनी लाइफ को थोड़ा और हसीन बनाइए। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।